न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जो दो देश भिड़े हुए हैं वहां शांति अपील कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में ट्रंप अभी तक शांति बहाल नहीं करवा पा रहे और युद्ध लगातार इन देशों के बीच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुतिन जो है ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को धमकी दी गई है टैरिफ बम फोड़ने की, वो भी 100% टैरिफ बम। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या ट्रंप का टैरिफ बम जो है वो रूस यूक्रेन के बीच ये युद्ध रुकवा पाएगा, और क्या इस टैरिफ बम से जो रूस के दोस्त देश हैं उन पर बुरा असर होगा? अभिषेक, जिस तरीके से देखा जाए कि 100 देशों पर अभी तक ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है, लगातार धमकियां दे रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने रूस को भी इसी तरीके की धमकी दी है। क्या इस टैरिफ बम से रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो पाएगा? पुतिन झुक जाएंगे ट्रंप के आगे? देखिए शबनम, या तो ट्रंप पगलाए हुए हैं या फिर वो दुनिया को पागल मानते हैं। मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूं आपको, यूरोप के देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने मिलकर रूस के ऊपर, पता है आपको कितने सैंक्शंस लगाए हुए हैं? अंदाजा नहीं लगाएंगे आप, 21,000 सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन देशों ने। अच्छा। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है। जो व्यापार 2022 से पहले अमेरिका और रूस के बीच 35 से 40 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, वो व्यापार आज 5 बिलियन डॉलर का होता है। सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का। ऐसे में अगर आप 100% टैरिफ लगा भी देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? दूसरी बात समझिए कि 2022 के फरवरी में युद्ध शुरू हुआ और 2023 में, 2024 में रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो 2021, 2020, 2019 से बेहतर रही। 2023 में रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप के कई देशों से बेहतर रही। 2024 में भी रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप के कई देशों से बेहतर रही। और मतलब ये इतिहास रचने का काम रशिया की तरफ से किया गया है कि जब देश युद्ध में होता है तो जाहिर सी बात है उसका पैसा खर्च होता है, उसके संसाधन खर्च होते हैं, उसके लोगों का नुकसान होता है और उसकी जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो कम होता है। लेकिन रशिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है और ऑल टाइम हाई पर रशिया का ग्रोथ रेट पहुंचा है। इतिहास रशिया ने, रूस ने ये रचा है कि जब कोई देश युद्ध में होता है उस दौरान उसका ग्रोथ रेट, उसका जीडीपी बढ़ा है। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रंप या तो मानते हैं कि दुनिया पागल है या फिर ट्रंप खुद पगलाए हुए हैं टैरिफ कर। यहाँ पर एक चीज ये समझाइए कि ट्रंप का मकसद ये टैरिफ बम फोड़कर, धमकी देकर सिर्फ युद्ध रुकवाना है या इसके पीछे कोई और फायदा उठाना है? ट्रंप पुतिन से क्या कुछ और चाहते हैं? क्या रूस के साथ कोई व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं? वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे, वो इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर टैरिफ बम फोड़कर, युद्ध रुकवाकर इस तरीके के खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और जितने ज्यादा देशों से ज्यादा पैसा वो कमा पाए वो उनका नीति रहती है। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ हो, अभी आपने देखा किस तरीके से डील का लालच दिया गया, कहा गया कि 30 बिलियन डॉलर हम आपको देंगे, आप अपना परमाणु जो प्रोजेक्ट है उसे बंद कर दीजिए। अब देखिए, 3 बार फोन पर बात हुई है पुतिन की और ट्रंप की। तीनों बार, एक बार तो लगभग 1 घंटा इंतजार करवाया और तीनों बार ही जब भी फोन पर बात हुई दोनों देशों की, तभी पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर दिया। मतलब पिछले हमले से बड़ा हमला हर बार किया है। तो ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि टैरिफ लगाकर वो पुतिन को धमका लेंगे, पुतिन को डरा लेंगे या फिर पुतिन को झुका लेंगे, वैसा होना असंभव है। क्योंकि भारत, चीन और जो और गैर यूरोपियन देश हैं उनके साथ रशिया ने अपना व्यापार बढ़ाया है। पिछले साल में 107 मिलियन टन तेल चाइना ने खरीदा है रशिया से, जो उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम कर रहा है। भारत के साथ भारत ने 60 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है। भारत का व्यापार 65 बिलियन डॉलर का है, जिसमें सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का ही भारत एक्सपोर्ट करता है रशिया को। अभिषेक, ये व्यापार भी तो कहीं ना कहीं अमेरिका को खल रहा है और इसके खिलाफ भी, रूस के खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है। तो वो बिल अगर पास हो जाता है उसका असर कहीं ना कहीं भारत और चीन पर भी पड़ेगा। उसका असर भारत और चीन के साथ रशिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनके एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, वो संसद में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, एक बिल वो लेकर आए जिसमें कहा गया कि जो देश रूस से व्यापार करते हैं और वो देश यूक्रेन की मदद नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने खुद को बचा लिया है। यहाँ अमेरिका ने खुद को, अमेरिका को बचा लिया और यूरोप के जो देश हैं उन्हें बचा लिया। क्या कहा गया इस बिल में कि जो देश रूस से व्यापार करते हैं उन देशों पर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। मतलब कोई सामान अगर भारत का अमेरिका में 100
डॉलर का जा रहा है तो वो $600 का वहां हो जाएगा। लेकिन एक लाइन लोगों ने यहाँ जोड़ दी कि जो लोग साथ में यूक्रेन की भी मदद करते हैं, यूक्रेन के भी साथ हैं, उन लोगों पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब अपने आप को भी अलग कर लिया और यूरोप को भी अलग कर लिया। तो देखिए लगभग $240 बिलियन का जो व्यापार है वो चीन और रूस के बीच है। $65 बिलियन का जो व्यापार है रूस और भारत के बीच है। और भी देशों को, भारत यूरोपियन देशों को भी जो गैस है, जो तेल है, उसे रिफाइन करके रूस के यूरोपियन देशों को भी भेजता है। और सच्चाई ये है, पता है आपको सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अमेरिका जो यूरेनियम इस्तेमाल करता है वो पता है आपको कहां से आता है? वो रशिया से आता है। आज भी अमेरिका, इतना दोगला चरित्र अमेरिका का है, 21,000 से ज्यादा सैंक्शंस उसने लगाए हुए हैं जिससे दुनिया पर फर्क पड़े, लेकिन अपनी जरूरत की जो सबसे जरूरी चीज है यूरेनियम, उसे आज भी वो खरीदता है। जो $5 बिलियन का जो व्यापार मैंने आपको बताया है, वो $5 बिलियन का व्यापार इसी चीज का होता है। खुद भी खरीदता है, मतलब डायरेक्टली भी खरीदता है और इनडायरेक्टली भी वो रशिया से यूरेनियम खरीदने का काम करता है, लेकिन भारत जैसे देशों को, चाइना जैसे देशों को धमकाने का काम करता है। देखिए अब ट्रंप ने जिस तरीके की नीतियां अपनाई हैं, जापान के साथ बिल्कुल दांत काटी रोटी हुआ करती थी। 1945 में जो 2 शहर तबाह किए परमाणु से, उसके बाद अमेरिका ने जापान को कहा कि तुम अपने विकास पर ध्यान दो, तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। लेकिन अब उसने 25% का टैरिफ जापान के ऊपर थोप दिया है कि आप दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो अब आप बड़े हो गए हैं। ब्राजील के लिए घातक वाला, ऑस्ट्रेलिया के साथ दांत काटी रोटी इन लोगों की हुआ करती थी। फ्रांस, मतलब पिछले साल ही ऑकस एक डील हुई थी, न्यूक्लियर पनडुब्बी की डील थी वो, जो फ्रांस के साथ, फ्रांस से डीजल और न्यूक्लियर की एक सबमरीन लेनी थी ऑस्ट्रेलिया को। वो डील तुड़वाई अमेरिका ने, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन बनवाया और वो डील अपने साथ की कि हम तुम्हें न्यूक्लियर वाली सबमरीन पूरी तरीके से देंगे। लेकिन अब क्या किया ट्रंप ने कि जो ऑकस डील हुई थी 2021 में, अब हम उसको रिव्यू करेंगे। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज चाइना पहुंचे। शंघाई को बैकग्राउंड में लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया कि जिस तरीके से आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, तो हमें भी अपने देश का हित देखना है। 30 से 35 बिलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का व्यापार है, लेकिन 300 बिलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार है, जिसमें से $200 बिलियन कमाता है ऑस्ट्रेलिया। तो चीन को कैसे वो छोड़ देगा? अभी आप देखिए, कल ही की बात है जब अमेरिका की तरफ से पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तब जो क्वाड कंट्रीज हैं, भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ और अमेरिका हुआ, कितने देश साथ देंगे? भारत का रुख पहले ही क्लियर है क्वाड को लेकर के। क्वाड में सारी बातें होंगी, व्यापार को लेकर बातें होंगी, पर्यावरण को लेकर बात होंगी, लेकिन सैन्य समझौतों को लेकर बात नहीं होगी, सैन्य डील नहीं होगी, क्योंकि भारत को पता था कि क्वाड एक दिन ताइवान के चक्कर में रूस के, माफ कीजिएगा, चीन के साथ ये गड़बड़ कर सकता है, चीन के साथ हमला कर सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का मेंबर है, उसने चीन जाकर अपना संदेश साफ दे दिया है। अब बचा कौन? जापान। जापान के ऊपर आपने टैरिफ ठोक दिया है, जापान आपकी मदद क्यों करेगा? तो अमेरिका की जो छवि है वो दुनिया में, या फिर उसके जो दोस्त देश हैं, वो किस तरीके से मानते हैं, आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से ट्रंप जो है टैरिफ लगाकर तमाम देशों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह रूस उनकी बात मान जाए और पुतिन झुक जाए। हालांकि पुतिन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ट्रंप की तरफ से 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस 50 दिन में क्या खेल ट्रंप करते हैं? क्या टैरिफ बम फोड़ते हैं? क्या भारत और चीन को भी निशाना बनाते हैं? एक और बात शबनम, बिल्कुल, ट्रंप ये जो टैरिफ खेल रहे हैं, 500% लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। यूरोपियन जो देश हैं, या फिर खुद अमेरिका पहले सबसे पहले अपना व्यापार बंद कर दे। यूरोपियन देश जो इनडायरेक्टली भारत से रिफाइन हुआ गैस और तेल लेते हैं, उनको बोले बंद करिए। भारत ने और चाइना ने असल में इस दुनिया को मंदी से बचाया है। अगर रशिया से तेल हम लोग नहीं खरीदते तो तेल के जो दाम आज $68 प्रति बैरल हैं, वो लगभग 125 को भी पार कर जाते हैं। दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ जाती, अमेरिका खुद घुटनों पर आ जाता। अमेरिका खुद आज मतलब $1.6 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे है। और अमेरिका की यही नीतियां हैं कि ट्रंप को जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए, उसमें ये प्रस्ताव डालना पड़ा, ये चीज उन्होंने पास करवाई है इसमें कि हम $4 ट्रिलियन से ज्यादा का $4 ट्रिलियन का कर्ज ले पाएंगे। मतलब भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है उतना अमेरिका कर्ज लेने की बात कर रहा है। तो ये नीतियां ही है। अगर भारत और चीन रशिया से तेल नहीं खरीदता तो दुनिया आज महंगाई की मार झेल रही होती। अमेरिका को शुक्रगुजार होना चाहिए भारत का और चीन का, जिस तरीके से युद्ध में फिलहाल रशिया और यूक्रेन है।
चलिए, जो जिस तरीके से ट्रंप अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश में कैसे ट्रंप टैरिफ वाला कार्ड खेल रहे हैं, ये आप सबने देखा होगा। अब रूस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे पुतिन को झुकाया जाए। हालांकि अब पुतिन झुकते हैं या नहीं, या फिर ट्रंप की तरफ से फिर कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।